हेलो एंड वेलकम दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप की हार का पोस्टमार्टम करने के लिए बीसीसीआई की तरफ से एक रिव्यू मीटिंग बुलाई गई थी 1 जनवरी 2023 को, और उसमें एक बड़ा डिसीजन लिया गया था कि हम 2023 में होने वाले 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट करेंगे, जिनको हम ग्रूम करेंगे और फाइनली जाकर के फाइनल में हम 15 खिलाड़ी सेलेक्ट करेंगे जो आपके 50 ओवर वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उसके बाद बहुत सारी लिस्ट आई थी जिनमें बताया गया था कि ये 20 खिलाड़ी होंगे, ये कौन से होंगे, वो सारी लिस्ट आपने देखी होंगी। लेकिन उस वक्त जितनी भी लिस्ट आई थी वो ज़्यादातर लिस्ट जो थी वो अजम्पशंस पर बेस्ड थी। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि पिछले 23-24 दिनों में इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है उससे तस्वीर एकदम से साफ हो गई है कि कौन से आपके 20 खिलाड़ी हैं जो 50 ओवर की वर्ल्ड कप के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। साथ में ये भी नज़र आ गया है कि आपके 15 कौन से हैं और 11 क्या है। वो सब आपको बताने वाले हैं हम इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, क्योंकि आप सब सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रहेगा कप्तान रोहित शर्मा का। ऑब्वियस चॉइस, कप्तान का नाम तो होगा ही होगा जो कप्तान आपके होंगे। उसके बाद दूसरा नाम होगा शुभमन गिल का, और शुभमन गिल ने पिछले 6-8 महीने में जिस तरह से परफॉर्म किया है, अब उनको इस 15 से, इस 20 से बाहर नहीं किया जा सकता। भले ही शिखर धवन का जो आउटसाइड चांस था, जो बन रहा था, मुझे लगता है कि अब शायद वो भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस शुभमन गिल ने दी हैं, अब मुझे नहीं लगता कि शिखर धवन की वापसी के बारे में सोचा भी जाएगा। और शिखर धवन जैसा प्लेयर जब आप 20 में रखेंगे, 15 में रखेंगे, तो फिर वो 11 में जगह जरूर बनाएगा। इसीलिए वो 15 से भी बाहर होते हैं और फिर वो 20 से भी बाहर होते हैं जब आपके 11 में शिखर धवन फिट नहीं होते। तीसरे खिलाड़ी विराट कोहली होंगे, कोई डिबेट, डिस्कशन और बात करने की जरूरत नहीं है। श्रेयस अय्यर को अगर आप देखें तो पिछले 6-8 महीने में, इवन पिछले पूरे साल की उनकी वनडे क्रिकेट जिस तरह की रही थी, बहुत कमाल की थी। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में थे, और साथ में उनके साथ एडवांटेज जो है वो कंसिस्टेंट बहुत है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, और इंडिया के लिए उन्होंने लगातार परफॉर्म किया है। तो चौथे खिलाड़ी जो है वो श्रेयस अय्यर रहेंगे। पांचवें खिलाड़ी की बात करें तो ये अब किसी को पसंद नहीं आएगा, बहुत लोगों को ये नाम पसंद नहीं आएगा, और वो नाम है केएल राहुल का। लेकिन ये पसंद है राहुल द्रविड़ की और रोहित शर्मा की। अब वो इन्हें बैक कर रहे हैं। शायद वो चाहते हैं कि उनको 5 नंबर पर भी ऐसा बैट्समैन चाहिए डिफिकल्ट दिन के लिए, जो आपको आकर के कई बार जब ऊपर से विकेट निकल जाए वहां से मैच निकाल करके ले जाए, जैसा उन्होंने सेकंड मैच में करके दिखाया था इंडिया वर्सेस श्रीलंका वाली सीरीज में। पांचवें खिलाड़ी केएल राहुल होंगे। छठे होंगे हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर जो रहेंगे, और इकलौते ऑलराउंडर हैं, इनका बैकअप भी साथ में तैयार किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जब आप किसी प्लेयर को इंजरी हो जाती है तो फिर आपको मुश्किलात सबसे ज़्यादा आती हैं। उसके बाद सातवें प्लेयर की बात की जाए तो रवींद्र जडेजा। अक्षर पटेल खेले बहुत हैं, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रही है, लेकिन मोरलेस एक बात जो समझ में आती है कि इंडिया को अगर एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाना है तो आपको बैटिंग में नंबर 7 पर रवींद्र जडेजा चाहिए ही चाहिए। यही हुआ था T20 वर्ल्ड कप में। रवींद्र जडेजा के ना होने की वजह से बार बार आप रवि अश्विन को खिलाते रहे, और यूजी चहल को पूरे वर्ल्ड कप में बाहर बैठना पड़ा, क्योंकि आपको वो एक्स्ट्रा बैट्समैन का जो काम है रवींद्र जडेजा करके देते हैं, उससे आपकी टीम को बैलेंस ज्यादा अच्छा मिलता है, और फिर आप अपनी गेंदबाजी पर मेनली फोकस कर पाते हैं। इसीलिए अक्षर हो, वॉशिंगटन हो, इन सब के ऊपर रवींद्र जडेजा को प्रेफरेंस दी जाएगी, और शायद रवींद्र जडेजा के आने से आप वो वाला गैम्बल भी खेल पाएं, मिडिल ऑर्डर में आप ईशान किशन को खिला पाएं केएल राहुल की जगह पर। तो ये इसीलिए रवींद्र जडेजा का इंक्लूजन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सातवें खिलाड़ी रवींद्र जडेजा। 8 में शार्दुल ठाकुर। आपको टीम कॉम्बिनेशन में कभी किसी ना किसी दिन आपको शार्दुल ठाकुर की जरूरत पड़ सकती है, तो स्टेपनी है, आप उनको कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं, तो वो भी इस टीम का हिस्सा रहेंगे। 9 में खिलाड़ी कुलदीप यादव। लगातार बहुत जबरदस्त और शानदार गेंदबाजी उनसे देखने को मिल रही है, स्पेशली वनडे क्रिकेट में, और वापस आने के बाद जिस तरह का रिदम, टर्न, रेवोल्यूशन और सारी चीजें जो अपनी गेंदबाजी में दिखा रहे हैं, तो वो एक स्पिनर तो आपके होने ही होने चाहिए। उसके
बाद इस वक्त दुनिया के क्रिकेट के टॉप गेंदबाजों में से एक मोहम्मद सिराज 10वें खिलाड़ी होंगे आपके, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह की जब वापसी होगी तो जसप्रीत बुमराह आपके 11वें खिलाड़ी होंगे। मोस्ट लाइकली हो सकता है कि आपकी 11 यही हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 12वें खिलाड़ी की बात करते हैं, और 12वें खिलाड़ी मोहम्मद शमी होंगे। जिस तरह से उनको लगातार खिलाया जा रहा है, बैक किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, मोहम्मद शमी आपके 20 खिलाड़ियों में तो डेफिनेटली होंगे, हो सकता है कि आपको वो 15 में भी दिखाई दे। उसके बाद 13वें खिलाड़ी की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर, जस्ट बिकॉज वो ऑफ स्पिनर हैं और उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी यहां पर अक्षर पटेल के ऊपर। तो वॉशिंगटन सुंदर जो है वो आपके 13वें खिलाड़ी होंगे, और चूंकि आप इंडिया में खेल रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा स्पिनर की भी जरूरत है, इसलिए वॉशिंगटन सुंदर एक आपके फिंगर स्पिनर होंगे ही होंगे। उसके बाद 14वें खिलाड़ी की बात की जाए तो आपको यहां पर बैकअप विकेट कीपर और एक बैट्समैन चाहिए होगा, जो होंगे ईशान किशन। ईशान की जगह अभी 11 में नहीं बन पा रही है एज ऑफ नाउ, अगर केएल राहुल खेल रहे हैं, जो आपने ऑलरेडी देख लिया है इंडिया वर्सेस श्रीलंका वाली सीरीज में। लेकिन बैकअप ओपनर और बैकअप विकेट कीपर और बैकअप मिडिल ऑर्डर, 3-3 रोल वो पूरे करते हैं, और साथ में आपको जब मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर की जरूरत होगी तो वो वाला रोल भी आपके लिए ईशान किशन ही करेंगे। तो ईशान किशन तो डेफिनेटली रहने वाले हैं। ये जगह शायद ऋषभ पंत की थी, लेकिन उनकी इंजरी ने, उनके एक्सीडेंट ने अब वो जगह को लेकर श्योरिटी नहीं है, लेकिन ईशान किशन अब रेस में फिलहाल आगे निकल गए हैं। उसके बाद अगले प्लेयर की बात की जाए, 15वें खिलाड़ी की बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव, उनको सेलेक्ट भी किया गया, दोनों सीरीज में किया गया और जरूरत पड़ने पर उनको मौके भी दिए गए। तो 15वें खिलाड़ी मेरी नज़र में सूर्य कुमार यादव, क्योंकि कुछ स्टेजेस पर आपको लगेगा कि सूर्य कुमार यादव जैसा इम्पैक्ट वाला प्लेयर आपकी 15 में होना ही होना चाहिए। तो सूर्य कुमार यादव 15वें खिलाड़ी होंगे। उसके बाद 16वें खिलाड़ी की बात करें तो उमरान मलिक। मैं तो मुझे लगता है कि अगर स्क्वाड बनेगा तो आपको शमी या उमरान में से चॉइस आएगी। तो ये देखना पड़ेगा कि आपके सेलेक्टर्स किसकी तरफ जाते हैं, शमी की तरफ जाते हैं या उमरान की तरफ जाते हैं। और शायद ये इंडिकेशन मिलना शुरू हो गया है। अगर ये उमरान को 15 में देख रहे होते तो जरूर यहां पर खिलाते, क्योंकि उमरान यंग प्लेयर हैं, बहुत कम मैचेस अभी खेले हैं इन्होंने, लेकिन इनकी 20 में तो हैं। उमरान आपके 15 में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए उमरान को अब ज़्यादा मौके नहीं दे रहे, ज़्यादा खिला नहीं रहे। लेकिन हाँ, जो 20 खिलाड़ी ये तैयार रखना चाहते हैं, सीरीज जीतने के बाद उमरान को खिलाएंगे, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट मैचेस में ये नहीं खिला रहे हैं। ये शायद एक इंडिकेशन है कि उमरान आपके 15 में नहीं है। 16वें खिलाड़ी जरूर होंगे उमरान मलिक अगर बात की जाए। उसके बाद 17वें खिलाड़ी की बात की जाए, आपको एक और स्पिनर का बैकअप चाहिए होगा। तो युजवेंद्र चहल सेलेक्ट भी हो रहे हैं, खेलने के मौके भी उनको T20 सीरीज में मिले, वनडे सीरीज में भले ही नहीं मिल पाए। तो 17वें खिलाड़ी जो होंगे वो युजवेंद्र चहल होंगे। 18वें खिलाड़ी की बात की जाए तो अक्षर पटेल। अब वहां पर जब दो स्पिनर की बात थी, ऑलराउंडर की बात थी, फिंगर स्पिनर की बात थी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ स्पिन गेंदबाजी वॉशिंगटन सुंदर वहां आगे निकल गए, बल्लेबाजी की वजह से रविंद्र जडेजा आगे निकल गए, लेकिन 20 का हिस्सा तो अक्षर पटेल भी रहेंगे। उसके बाद 19वें प्लेयर की बात करें तो एक और बैट्समैन यहां पर आपको चाहिए, जो शायद आपको मिडिल ऑर्डर में चाहिए, और वो जगह फुलफिल करेंगे दीपक हुडा। संजू सैमसन का अभी देखना पड़ेगा कि उनकी फिटनेस कैसे जाती है, और शायद बहुत गलत टाइम पर उनको इंजरी हुई थी, अदरवाइज वो अपनी जगह जरूर रिटेन करते और शायद इन मैचेस में से किसी ना किसी में उनको मौका मिलता तो उनके चांसेस बन सकते थे। उसके बाद 20वें खिलाड़ी की बात करें तो 20वें खिलाड़ी होंगे प्रसिद्ध कृष्णा। आप कहेंगे कि सडनली ये नाम कहां से आ गया? ये नाम सडनली नहीं आया था। अगर आप पिछले साल से देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत बैक किया गया था ओडीआई क्रिकेट में, लगातार उनको मैचेस खिलाए भी गए थे, उन्होंने परफॉर्म भी किया था, और मोहम्मद सिराज के बाद पिछले साल से लेकर अब तक वो इंडिया के सेकंड मोस्ट विकेट टेकर रहे हैं। तो वो चीज है। और साथ में अगर आप देखिए कि तब से वो अवेलेबल नहीं रहे, अगर अवेलेबल होते तो उनको भी 15 में जरूर डाला जाता। लेकिन 20 की लिस्ट में ये भी रहेंगे कि आपको कम से कम 6 तेज गेंदबाज चाहिए ही चाहिए होंगे, साथ में हार्दिक पांड्या होंगे। तो 20 में आप 6 तेज गेंदबाज रखेंगे ही रखेंगे बैकअप के लिए। बल्लेबाजों की बात हमने की, स्पिनर्स की बात की, ऑलराउंडर्स की बात की। तो दोस्तों ये हैं वो 20 शॉर्ट लिस्टेड खिलाड़ी जो मैं अपनी समझ से समझ पाया हूं। टीम मैनेजमेंट जिस तरह से टीम खिला रही है, सिलेक्शंस हो रही हैं, और उसको देख करके मुझे जो समझ में आया
मैंने आपको बताया है। आपकी राय इस पर क्या है आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा या इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।